प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निर्खुं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, ये धामधनी की असीम अनुकंपा है, कृपा है, प्यार है, लाड़ है, दुलार है अपनी आत्माओं के लिए, जो हम सबको एक साथ बिठाकर अपने दिल के इश्क से लबालब भरे हुए इल्म के लहरों में झीलने का अवसर प्राप्त करा रहे हैं। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल की सुरता को श्री गुम्मट जी में विराजमान अक्षरातीत के आवेश स्वरूप को निहारे और उनकी मेहर भरी नजर जब हम आत्माओं के ऊपर पड़ती है तो हमारी सुरता स्वतः ही परम धाम के मूल मिलावे में पहुंच जाती है। और सागर ग्रंथ के इस अद्भुत इल्म की लहरी में हम सब संग मिलकर जी लेंगे। 11वां प्रकरण चौपाई 37 तक कल हम सब लोगों ने उसका रसपान किया। आज 38 नंबर की चौपाई से प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी। ए सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर इश्क आत्म अंतस्करण विचारिए तो कछु बोए आवे रंचक। जब आत्मा की सुरता परम धाम में लग जाती है तो मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप का दीदार करती है, अपने मूल तनों का दीदार करती है, मूल मिलावे के अद्भुत सौंदर्य का रसपान करती है और अपने अंगों को भी देखती है। और ऐसी नूरी शोभा मूल मिलावे की है जहां परम धाम का अनंत सौंदर्य से भरा हुआ स्वरूप परिलक्षित होता है। मूल मिलावे में सुंदर साथ अपनी सुरता ले चलते हैं।
और वहीं पे इस वाणी का आगे की चौपाइयों का रस ग्रहण करेंगे। मूल मिलावा, गोल हवेली, प्रथम भ्रोम पर, पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली। पहले 4 चौरस हवेली, फिर पांचवी गोल मूल मिलावे की। मंदिरों की हार, थंभों की हार गलियों को पार करते, बीच के अंदर सुंदर चबूतरा कमर भर ऊंचा, फिरते फिरते 64 थंभ, और चबूतरे की कोट दीवार पर अनंत पशु पक्षियों के सुंदर चित्रकारी जो चेतन है, और मेरी आत्मा जैसे ही उसका दीदार करती है वो सब खड़ी हो जाती है, नृत्य करती हुई, मानो हमारा आवाहन कर रही है। और जैसे जैसे मेरी आत्मा चबूतरे की परिक्रमा करती, सभी पशु पक्षी अपने नूर का रंग फैलाते हुए सुंदर मधुर वाणी से हमारा आवाहन करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर मैं पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ी होती हूं तो 3 सुंदर सीढ़ियां कमर भर ऊंची और 64 थंभ है मूल मिलावे के इस सुंदर चबूतरे पे फिरते फिरते। पूरब की तरफ 2 पांच के थंभ, दाएं बाएं लगते हुए 2 नीलवी के थंभ, और ठीक इसके सामने 2 नीलवी के थंभ पश्चिम की तरफ, और दाएं बाएं लगते तो 5 के थंभ। उत्तर के दिशा में 2 पुखराज के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 माणिक के थंभ, और दक्षिण दिशा में 2 माणिक के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 पुखराज के थंभ। ऐसी सुंदर शोभा है इन थंभों की। ये 16 थंभ और शेष 48 थंभ 4 खांचों में 12-12 नूरी थंभ है। क्रम हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, जिसमें 4 धातु के थंभ हैं और 8 नग के थंभ हैं। मूलतः सब अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के नूर जमाल के दिल के प्रकट स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। और ये सारे थंभ की बनावट अद्भुत है। जिमी से, चबूतरे की जिमी से लगते हुए 4 पैर, उसके ऊपर 8 पैर, फिर 16, फिर 8, फिर 4, और हर थंभों के बीच में दरवाजे को छोड़ते हुए नूर की दीवार है, जिसमें दीवार के दाएं बाएं थंभों की छाई पड़ती है रंगों की। जिमी से कमर भर ऊंचा चबूतरे पर कमर भर ऊंचा कठेड़ा, और थंभों से ऊपर लगते हुए 2 थंभों के बीच में सुंदर मेहराबे, फूल की आकृति बनी हुई, चेतन आकृति। चारों तरफ थंभ के ऊपर फिरते फिरते नूर की झालर, और उसके ऊपर सुंदर अद्भुत
पांच रंग हरे रंग का चंद्रमा, मानो दधी सागर ही उतर आया हो चंद्रमा पर। और वो दधी सागर सौंदर्य का, श्रृंगार का ऐसा सागर है कि उसके अंदर परम धाम का हर स्वरूप लहराता है। परम धाम के अंदर जितने बाग बगीचे वृक्ष, उसकी बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाओ नगों से चढ़ी हुई अद्भुत रंगों की शोभा, रस की शोभा, और मोती की लरें भर चबूतरा चंद्रमा से लटक रहा है, मानो हर मोती की लर एक एक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है, और जिमी भी ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है, और दोनों एक दूसरे से आकर मिलान करती है, तो मिलान करते ही जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप हो जाता है, हक जात हो जाता है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे तक, हक हादी गिरो कहला। तो जब मोती की लरें अपना नूर बरसाती है ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर, और ब्रह्म सृष्टियों के नूर चंद्रमा से जाकर टकराता है, तो इन दोनों के बीच में अद्भुत नूर का प्रकाश फैलता है, और उसके बीचों बीच में जुगल स्वरूप। जब आत्मा इस प्रकार से चितवन में बैठकर ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाती है, तब ऐसा सुंदर स्वरूप मूल मिलावे का आत्म के अंदर अंकित हो जाती है, उसकी छवि अंकित हो जाती है, और प्राण प्रीतम का जुगल स्वरूप की छवि अंकित हो जाती है। और धामधनी अपने नैनों से अपनी सुंदर लाडली पर आत्म के सुंदर नूरी स्वरूप को निहारते रहते हैं, अनवरत रूप से निरंतर पैदर पे उनकी नैन की नजरें पर आत्म के मुखार बिंद पर हमेशा टिकी रहती है। जैसे पर आत्म जागृत अवस्था में अपने नैन धामधनी के मुखार बिंद से हटा नहीं पाती, इस घड़ी तो हमारे अक्षरातीत ही जागृत है, और उनके नैनों में पर आत्म का प्रतिबिंब बसा हुआ है, और वो हर घड़ी हर पल अपने पर आत्म के सुंदर बेनियाज बेकार रूहों की भोली सूरत पर उनके नैन गड़े हुए होते हैं, और उनके नैन अनवरत ढंग से अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस लहराते हुए पर आत्म के नैन जो खुले हैं, देख नहीं पा रहे तो क्या हुआ, खुले तो हैं, और उनके अंदर ये रस पहुंचाते हैं धामधनी। अब जब आत्म जागृत होकर चितवन के द्वारा धामधनी की इस सुंदर लीला को निहारती है, जब धामधनी बड़े प्यार से लाड़ से अपनी रूहों को निहारते हैं, तो इस निहारने का सुख आत्मा देख देख कर बलिहारी जाती है। ये सुख संग स्वरूप के स्वरूप जुगल स्वरूप और मूल तत्व, वो हमारे मूल स्वरूप, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम।
धामधनी के अंग अंग की शोभा देखी, वस्त्र को देखा, आभूषण को देखा, तो वो सारे अंग पर आत्म के दिल में खड़े हो गए। और जब पर आत्म का स्वरूप खड़ा हो गया तो आत्म के अंग अंग अब आत्मा के दिल की दृष्टि में खड़े हो जाते हैं। तो जब ऐसा चितवन की लहरों में आत्मा डूबती है तो जो सुख अनंत मिलता है आत्मा, ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर इस जो धामधनी अपनी पर आत्म के दिल के अंदर अपना इश्क अनवरत रूप से अपने नैन रूपी सुराही से उड़ेलते हैं पर आत्म के नैन रूपी प्याले में, और लाते कहां से हैं? अपने दिल रूपी सागर से। और वो रस पर आत्म के दिल में अनवरत रूप से पहुंचता रहता है, और उस दिल से अब चितवन के द्वारा आत्मा उस इश्क के रस को अपने दिल के अंदर आते हुए अनुभव करती है। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होता है आत्मा सो नाही जीव को इत। तो पर आत्म वो लज्जत इश्क का खींच रही है, उसको फरामोश होने के कारण पता नहीं चल रहा, लेकिन धामधनी तो पिलाने में लगे रहते हैं। और जब वो उनके दिल में आता है तो आत्म जो जागृत हो चुकी है उसके दिल में प्रवेश करता है। ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर इश्क, तो पर आत्म और आत्म दोनों के दिल में आ जाता है। पर आत्म के दिल के अंदर और आत्म के दिल के अंदर, और ये पर आत्म और आत्म का स्वरूप है जो दोनों ही उस इश्क के रस से हर घड़ी हर पल पल्लवित होते रहते हैं। और उनके दिल के अंदर कोमल कलियां इश्क से सुगंधित नूर से प्रकाशित रहती। आत्म अंतस्करण विचारी, और ये विचारना ज्ञान दृष्टि से नहीं, प्रेममयी चितवन की दृष्टि से। आत्म अंतस्करण विचारी, मस्तिष्क को कहीं और छोड़ आई और दिल के संग चलिए आत्म, और मूल मिलावे में ऐसे सुंदर नूरी अद्भुत स्वरूप का रसपान कीजिए तो आत्म अंतस्करण विचारिए, चितवन की गहराइयों में डूब जाइए। न तन का आभास रहे, न जीव का आभास रहे, न इस लगी वाली कछु और न देखे, ब्रह्मांड को हैरी ना है, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माहे। बाहर वाले इस तन को यहाँ बैठे देखेंगे, लेकिन आत्मा इस तन में ना रहकर मूल मिलावे में पहुंच जाती है, और उसकी कदी खुशबोए जीव को भी आता है। आत्म अंतस्करण विचारिए तो कछु बोए आवे रंजक,
जब आत्मा इस तरह से चितवन की गहराइयों में डूबकर अपने मूल स्वरूप का दीदार करती है, जुगल स्वरूप का दीदार करती है, परम धाम के 25 पक्षों का दीदार मूल मिलावे में करती है, तो उसको सुगंध आती है धामधनी के इश्क की। और फिर जीव के अंदर उसकी थोड़ी सी सुगंध की लहर पहुंचती है। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, अंग आया होए इश्क, तो कछु बोए आवे इत। अब इल्म से धामधनी ने अपना लाड़ पिलाकर अपनी प्यारी आत्माओं को जगाया है। छठे दिन की लीला में इस ब्रह्मांड में इल्म की लहरें धामधनी के हुक्म से छाई हुई। अगर आत्मा अपने दिल के नैनों से धामधनी के आवेश स्वरूप साक्षात प्राणनाथ अक्षरातीत के दिल से निकलने वाले इल्म के स्वरूप को देखे, तो उसको तो बस इस ब्रह्मांड में धामधनी के इल्म के अलावे कुछ नजर नहीं आएगा। और उस इल्म के अंदर 8 सागरों का रंग भी होता है और रस भी होता है। और उस रस का पान करने का अधिकार वारिस मात्र ये आत्माएं परम धाम की, पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप, जिनको हुक्म ने ही धारण किया। हुक्म से पर आत्म परामोश हुई, यानी धामधनी के दिल की इच्छा से। आत्म भी वैसे ही फरामोश, इल्म भी आया हुक्म से। लाया कौन? धामधनी का आवेश स्वरूप हुक्म और नजर को लेकर। तो वो आवेश स्वरूप जब इल्म के सागर की लहरें बहा रहे हैं, तो उन लहरों को देखने का भी अधिकार मात्र ब्रह्म सृष्टियों को है। अब इस संसार में उनके पैर टिकते ही नहीं। वो तो प्रेम के रस में ऐसी डूबी होती है कि मानो जमीन पे उनके पैर पड़ते ही नहीं। वो तो आसमान में उड़ना चाहती है, विहंगम के जैसे। और उस इल्म के अंदर इश्क अरस परस है, तो उसके नैनों में तो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड नहीं दिखता, धामधनी का इश्क दिखता है, जो इल्म की लहरों में से, इल्म की लहरों से अरस परस है। तो ओ मेरी प्यारी आत्माओं धाम की निस्बती, जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, जिसका दिल इस इल्म के रस से जागृत हो चुकी है, धामधनी के अंग अंग को देख सकी, अपने दिल में उसकी छवि बसा सकी, और उस छवि से तो बस इश्क का सागर लहराता है। तो इल्म से आए छवि और छवि से आए इश्क, और इल्म और इश्क दोनों अरस परस। और ये किसके ताले में है, किसके भाग्य में है? जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत। ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तक। ये इल्म ऐसा सुंदर है कि वो आत्माओं को एक क्षण में जागृत कर देता है।
धामधनी ने जब हफ्सा में इंद्रावती के ऊपर अपनी नजर डाली तो उनके दिल के सभी रस इल्म के सागर के साथ सीधा इंद्रावती के दिल से, नैनों से होते हुए उनके दिल में उसी प्रकार से पहुंच गया जैसे धामधनी इस घड़ी फरामोश पर आत्म के नैनों में अपने दिल का रस पिला रहे। तो उस इल्म से जब आत्मा जागृत हो जाती है, यानी वो अपने मूल स्वरूप को देखने लग जाती है, अंग आया होए इश्क, तो इल्म से जागृत हुई तो उसके अंदर इश्क की लहरें आने लगी। तो कछु बोए आवे इत, तो आत्मा तो उस सुगंध में उसका अनुभव करते करते, रसपान करते करते मगन रहती है। लेकिन जिस जीव पर बैठी है, तन एक होने से उस जीव के अंदर भी, क्योंकि जीव ने भी बहुत कसनी की, बिना जीव के जागृत हुए आत्म भी जागृत नहीं हो सकती। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए फूक फूक। और जब जीव गल जाता है तो अपने आप को आत्म स्वरूप में देखने लग जाता है और उसका भी दिल अब इस तन से और संसार से मानो अलग हो चुका होता है, न्यारा हो चुका होता है। तब जो अनुभव होता है आत्मा को उस सुगंध का, उसको जीव भी ग्रहण करता है, चाहे वो उसकी मात्र एक लहर। पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। सुंदर सा। अब क्या कहें? क्षमा कीजिए। पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, इस एक चरण को अपने दिल में ले लीजिए। सुंदर सा। आत्मा को इस तन में रहते रहते सिर्फ एक ही काम है, दूजा कोई काम नहीं। सब काम तो धामधनी करते, आपको तो सिर्फ इतना करना है, पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए। धामधनी के सुंदर बकी चित्र नेत्र से आत्मा के नैन मिल जाएं, उसी प्रकार से जैसे पर आत्म के नैन मिले। सुंदर सा। एक बात विचारना, पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है आत्मा। तो पर आत्म का अंग अंग का हूं बहु स्वरूप आत्मा का है, और पर आत्म के नैन फरामोशी में आने के पहले धामधनी के नैनों को वैसे ही निहारती है जैसे हर घड़ी हर पल निहारती है। तो निहार रही, और धामधनी भी अनवरत ढंग से अपना इश्क पिला रहे हैं नैनों से। अब आत्म भी तो
बिल्कुल उसका प्रतिबिंबित स्वरूप है और पर आत्म का दिल ही आत्म के दिल में प्रतिबिंबित स्वरूप से विराजमान है। तो जैसे पर आत्म के नैन मिले हैं धामधनी से, वैसे ही आत्म के नैन मिल जाते हैं। एक दर्पण में आप अपना तन के प्रतिबिंब को निहारें, जैसा आपके नैनों की भाव भंगिमा होगी, वैसे ही आपके प्रतिबिंबित स्वरूप की नैनों की भंगिमा होगी। जैसा मुख पर आप होगा, वैसे ही प्रतिबिंबित स्वरूप के मुख पर भी वो चमक होगी। दर्पण इतना सुंदर कार्य करता है, जैसा आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही स्वरूप। आप एक हाथ को हिलाएं तो प्रतिबिंबित स्वरूप का भी वो हाथ हिल जाता है। और उसी मुद्रा में जैसे पर आत्म का दिल अगर इश्क में नृत्य करता है, तो आत्म का दिल भी इश्क से नृत्य की मुद्रा में आ जाता है। तो अगर पर आत्म के नेत्र धामधनी के नेत्रों से मिले हैं, तो प्रतिबिंबित स्वरूप के नेत्र कहां और जाएंगे, वो तो धामधनी के नेत्रों से मिल ही जाएंगे। लेकिन ये वही जो इत हुई हुए जागृत और चितवन के द्वारा उसकी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती है। पर आत्म धाम धनी को निहार रही है, तो आत्म भी उसी प्रकार से निहार रही है। प्यू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अधिक। तो जैसे पर आत्म के दिल में इश्क पहुंचता है, वैसे ही आत्म के दिल में इश्क पहुंचता है। और इश्क पहुंचते ही आत्म के दिल में अनंत आनंद की लहरें प्रकट होने लगती। तो प्रेम रसायन, रसायन के मतलब होता है रस और अयन। जैसे नारायण होता है ना, नार यानी जल, अयन यानी घर, जिसका घर जल में। तो रसायन क्या है? रस और अयन, जिसका घर ही इश्क के रस में, जो आनंद स्वरूप। तो प्रेम का रस आनंद है और रूहें उस आनंद का स्वरूप होती है। तो प्रेम इश्क आया तो प्रेम इश्क का रस आया, और इश्क का रस ही आनंद होता है। तो आत्मा अपने आनंद अंग को निहार सकती है। जैसे श्यामा जी का सुंदर अंग आनंद अंग, वैसे ही आत्मा का सुंदर आनंद अंग। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। अब ये आनंद कहां है? वो आत्म का ही स्वरूप होता है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। अब जो प्रेयसी ने प्रेमी का सुख प्राप्त किया हो, जिस पत्नी ने अपने पति के प्रेम का सुख प्राप्त किया हो, इल्म से जिस आत्मा ने अपने स्वरूप को रंग परवाली में देखा हो, और वहां की आशिक और माशूक की मार्फत का इश्क में डूबते हुए अनुभव किया हो, तो आत्म अंतस्करण विचारिए,
अब आत्म के दिल में सिर्फ यही बात रहे कि मैंने अपने प्राण प्रीतम से कैसे कैसे सुख लिया, और कोई बात उसके दिल में ना आए। आत्म अंतस्करण विचारे अपने अनुभव का जो सुख, जो परम धाम में हमारे मूल तन सुख लिया करते थे, अब चितवन के द्वारा मैं भी ले रही हूं आत्मा, तो बढ़त बढ़त प्रेम आवे। तो इस प्रेम का जो स्वरूप है वो इतना अधिक हो जाता है कि परम धाम के हकीकत स्वरूप में जो प्रेम की लीला होती है और मार्फत स्वरूप में जो रंग परवाली में आशिक माशूक दोनों एक तन एक दिल एक अंग एक रूप एक स्वरूप हो जाते हैं, तो बढ़त हकीकत का रस, उसके आगे बढ़त और मार्फत का सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आ गई। आत्म के दिल में ये सारा रस आने लगता है और आत्मा अपने आप को पर आत्म के समक्ष खड़ी हुई अनुभव करती है। इत्थे नजर न फेरिए पलक न दीजे नैन। अब ऐसे मूल मिलावे के स्वरूप से सुरता हटनी नहीं चाहिए। सुंदर सा पहले ही कीर्तन ग्रंथ में दामधनी में बता दिया, सुरत एक ही राखी। ये चौपाइयां संवत 1751 के बाद जब ये वाणी उतर चुकी थी, उसके बाद उन्होंने वो डोर पकड़ाई सुंदर साथ। इस सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, यानी हमारा ठौर मूल मिलावा है। ये स्वरूप साहब संवत 1751 तक नाजिल हो चुके थे और आगे के 3 वर्ष जब श्री जी चितवन की मुद्रा में रहते थे, सुंदर साथ को सिखापन देने के वास्ते कि छठे दिन की लीला में तुम ऐसे ही चितवन करना जैसे मैं करके तुम्हें दिखा रहा। इंद्रावती को चितवन क्या करना था, उनके दिल में तो साक्षात अक्षरातीत बसते थे, लेकिन सुंदर साथ को तो बताना था ना कि इस 5वें दिन की लीला के बाद छठे दिन की लीला में तुम्हें करना क्या है, चितवन करना है, वैसे ही जैसे मैं करके दिखा रही। और उस दौरान में कीर्तन के कुछ वचन उतरे थे जो वाणी में उदघृत कर दिए गए। उसमें से एक ये खास चौपाई, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माने, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जान। वही सुरता रखो सुंदर सा, यही होती है असल चित्त। और ये भी बता रहे हैं, सखी अब हमसे रहियो न जावही, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ आवही, संसार लगा। जिसने अपना अंग उन इंद्रावती जी को सौंपा, उसके लिए ये सिखापन है। वो भी वैसे ही महसूस करे, अनुभव करे जैसे इंद्रावती जी ने किया। सखी अब हमसे रहियो न जावही। तो जो सुंदर साथ आज छठे दिन की लीला में वाणी का रसपान कर रहे हैं,
वाणी में झील रहे हैं उनको ये विचारना होगा, आत्म अंतस्करण विचार, कि जैसे उन स्वरूप ने हमारे लिए हफ्सा में विरह करके तड़प के आपको बताया, वैसे ही अब चितवन करके वाणी देने के बाद आत्म को जागृत करके, ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्व, जो इत हुई वो जागृत। तो वो सखी अब हमसे रही हो न चाह मूल मिलावे पे। इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मूल मिलावे के बिना अब हमसे रहा नहीं जाता, जबकि उनके दिल में ही मूल मिला धाम धनी का स्वरूप। लेकिन सुंदर साथ को तो बताना है कि छठे दिन में तुम्हें करना क्या है। तो इत थे नजर न फेरिए पलक न दीजे नहीं। और आपको संसार अग्नि के समान लगने लगे, जैसे उन्होंने बता दिया कि सखी अब हमसे रहियो न चावही मूल मिलावे पे। अब मेरे दिल में मूल मिलावे के अलावे कोई और बात ही नहीं। हृदय चरचर आ गई और उसका स्वरूप अपने नूर के साथ, अपने रंग के साथ, अपने रस के साथ, उसकी लहरें मेरे आत्मा के दिल में बढ़ बढ़ के आ रही। हृदय चरचर आ गई, संसार लगन अगे। अब संसार तो काटने को मानो दौड़ता है, लेकिन जिसकी सुरता लग गई तो संसार क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं लगता। जो खेले प्रेम में पार पिया सो देखने को कंसा। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। अब इस प्रकार से जुगल स्वरूप को और अपने मूल स्वरूप को का दीदार करें, तभी हमारी आत्मा के अंदर वो आनंद क्या रस की अनुभूति होगी, चैन मिलेगा, करार मिलेगा। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आंखा खुल जाए। और जब उस नीके स्वरूप पर, जुगल स्वरूप और पर आत्म के स्वरूप पर हमारे नजर टिक जाते हैं, अब नजर एक पल के लिए भी इधर उधर न होते हैं, पलक नतीजे में अंतर के। और तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। तब जो आत्मा के दिल में प्रेम की लहरें आएंगी, उसके आनंद को सुख लज्जत अरस्तन खींचे, रस पर आत्म पहुंचाए। तो जो आत्मा के दिल में लज्जत आती है वो पर आत्म के दिल में आती है, जो पर आत्म के दिल में आता है वो आत्म के दिल में आता है, क्योंकि दोनों दिल एक होते हैं। तब नैन की सैन कछु हो गई। तब धाम धनी के नैनों से जो प्रेम के बाण चलते हैं, जो इशारे होते हैं, तो आत्मा की अंतर की आंखें खुल जाती हैं। तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आंखा खुल जाए। अंतस्करण आत्म की, अंतस्करण यानी दिल। तो जो आत्म का दिल है वो मूल दिल तो पर आत्म का होता है। अरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। सुख लज्जत अरस्तन कह चही, तब क्यों रहे अंतर माए।
तब पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं होता। जो सुख धामधनी का इश्क पहुंचाता है पर आत्म के दिल में, वो चित्तवन के द्वारा आत्मा अपने दिल में अनुभव कर लेती है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे उस समय, जब वो सुंदर जुगल स्वरूप और पर आत्म का स्वरूप आत्मा के दिल में आता है और कैसे नैन से नैन मिले हैं, तब प्रेम जो उपजे। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तब आत्म और पर आत्म के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, बस वो सुख आनंद की लहरें दोनों दिलों को समान रूप से डुबा देती, गर्क कर देती। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख ही। तो धामधनी का दिल पर आत्म का दिल एक है, और पर आत्म का दिल और आत्म का दिल एक है। तो सबसे पहले धामधनी के दिल में आता है। जो बात करनी है के पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। वाहिदत के स्वरूप ये परात्म के स्वरूप। जो धामधनी ने दिल में लिया वो पर आत्म के दिल में आ गया, और जो पर आत्म के दिल में आ गया वो आत्म के दिल में आ जाता है। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख। तो जैसे जैसे पर आत्म उस इश्क की सुख की लज्जत खींचती जाती है, आत्म को भी आता जाता है। सुख लज्जत अरस्तन खींचे, तब क्यों रहे अंतर माय, तब आत्मा के दिल में स्वतः ही आ जाए। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप जुगल। अब परम धाम के मूल मिलावे में जो पर आत्म भर चबूतरे गलबैया डाल कर अंग सो अंग लगाए के बैठी, दारिम के कलियों के जैसे, और उनके बीचों बीच यानी उनके दिल में जुगल स्वरूप कंचन रंग के सुंदर अतिलाल सिंहासन पर कोमल पश्मी गिलम गद्दे पर विराजमान है। चित्रकारी तापर बैठे श्री जुगल, गद्दा चाकला सुंदर चित्रकारी सब कोमल, और धामधनी का सुंदर स्वरूप जुगल स्वरूप उस पर विराजती है। और कंचन रंग का सिंहासन अति लाल होता है, मानो 16.5 बार तपाया हुआ शुद्ध स्वर्ण का स्वरूप जब अपनी लालिमा बिखेरता है तो वो इश्क का स्वरूप होता है, प्रेम का स्वरूप। और रूहों के बीचों बीच में बैठने का तात्पर्य यही होता है कि हर पर आत्म के दिल में ये जुगल स्वरूप विराजते हैं, किसी किनारे पे नहीं, बीच में। बीच यानी हर स्वरूप का दिल। तो पर आत्म के बीच में जुगल स्वरूप विराजते हैं। ताते हृदय आत्म के, अब सुरता के द्वारा चितवन में ये स्वरूप सुंदर स्वरूप अपने दिल में आत्म ले। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात सुंदर सात स्वरूप जुगल जुगल स्वरूप। सुरत नतीजे टूटने फेर फेर जाइए बल बल। अब अपनी सुरता इस सुंदर स्वरूप से एक क्षण के लिए भी टूटने ना देना।
हर घड़ी हर पल अपने दिल में ही रखना है। सुरत न दीजिए टूटने चाहिए पल भर, और ऐसे सुंदर स्वरूप पर अपनी आत्म को न्यौछावर कीजिए। बलिहारी चाहिए। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज जोत, रस भरियो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योग। पथामधनी के सुंदर मुखार बिंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए, सुंदर मुख चौक हर बंदी, लाल लाल प्रेम के रस से भरी हुई लाल अधर। ये अधर तो श्यामा जी और रूहों के स्वरूप हैं, जो अरस परस है प्रेम के रस में। सुंदर नासिका, सुंदर काल, सुंदर श्रवण, सुंदर बके नैन कमल, तिरछे अनियारे, तेजवंत तारे नैन, गुलाबी प्रेम के डोरे, पापड़ पलके बरौनी, भाव में प्रकृति नीलवत। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज ज्योत, ऐसी ही सुंदर शोभा जो धामधनी के मुखार बिंद की है, रूहों के भी मुखार बिंद पर वही मूली शोभा है, वही मूली भाव है। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज ज्योत, उसके नूर का वर्णन क्या करूं, जैसे धामधनी के दिल मुखार बिंद नूर का सागर होता है। हक के मुख का नूर जो, सो नूर सागर जान, वैसे ही पर आत्म के मुखार बिंद होते हैं, मानो नूर का सागर अपने संपूर्ण आप के साथ, अनंत आप के साथ लहराता है। रस भरियो रसीलो दुल्हा, और धामधनी अपने दिल के प्रेम से ऐसे सुंदर मुखार बिंद को सींचते रहते हैं, अपने दिल का रस उड़ेलते रहते हैं। रस भरियो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योग। अब पर आत्म के मुख पर भी नई नई नूर के रंग, अद्भुत स्वरूप। आत्म अपने दिल के नैन से अपने मूल स्वरूप के मुखार बिंद पर धामधनी के मुखार बिंद की शोभा को निहारो। कमी जो कछुए हो वही, तो कहिए कला अधिकार। और ये जो रंग स्वरूप बढ़ता जाता है, वो बढ़ेगा तो तब जब कोई कमी होगी। ये बढ़ता घटता नहीं, ये तो नित नौतन है। जब जो रंग दिखा वो सबसे सरस होता है, सबसे बढ़िया। कमी जो कछु हो वही, कमी जो कछुए हो वही, तो कहिए कला अधिकार। ये तो बढ़े तरंग रंग रस के, यो प्रेम में देत देखा। ये इश्क की लहरें अपने अनंत नूर के रंग जो दिखती हैं, तो एक से एक सरस। और नूर की तरंगे किरणें रंग अद्भुत। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन। अब धामधनी के स्वरूप की पर मेरा दिल बलिहारी जाता है। बल बल वस्त्र भूखन, और उनके वस्त्र और आभूषण जो मेरे ही संगी चेतन आत्माएं हैं, उस पर मैं बलिहारी जाती हूं।
पल पल मीठी मुस्कान और धाम धनी अपनी पर आत्म के स्वरूपों पर इतना फिदा हो जाते हैं कि उनके अधरों पर हमेशा मुस्कान लहराती रहती है, जो हमारे पर आत्म के स्वरूपों के भोली सूरतों को देखकर उनके सुंदर नूर के सागर अपना ही धामधनी मुखार बिंद अपनी रूहों के मुखार बिंद पर देखते हैं और बलिहारी जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। लाड़ उनके दिल से बहने लगता है, तो ये लाड़ ही तो उनके अधरों पर हर घड़ी हर पल मुस्कान बिखेरती है। बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, और ऐसे मुस्कुराहट पर आत्मा बलिहारी जाती है हर घड़ी। बल बल बकी बाग के, बल बल बके नैन, बल बल बके मरोरत, बल बल चातुरी चैन। और धामधनी ने सारंगी नुमा जो बाग की शोभा अपने सिर पर धारण की हुई है, वो टेढ़ी बकी, बकी यानी टेढ़ा, और टेढ़ा उस बाग की सुंदरता में अनंत गुना वृद्धि कर देती है। बल बल बकी बाग, सीधी बाग रहती तो उसकी शोभा जैसी होती उससे अनंत गुना बढ़ जाती है जब वो टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने का तात्पर्य यह है कि धामधनी का दिल रूहों के ऊपर फिदा रहता है, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूबकर मानो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ाए हो जाता है जब वो बाण खींचता है प्रेम का। तो जैसे आशिक टेढ़ी हो जाती है उस बाण के से, वैसा ही होता है बिल्कुल ये बकी बाग। बल बल बके नैन, और ये जो तिरछे अनियारे नैन है उस पर मैं बलिहारी जाती हूं। और जब वो नैनों को मरोड़ते हैं तो हर रूह उन नैनों के इशारों को, उसके बाणों को अपने दिल में लेकर मानो टूक टूक हो जाती है। बल बल चातुरी चैन, और ये धामधनी की अद्भुत चतुराई उसमें दिखती है जब वो अपने नैन मरोड़ते हैं और प्रेम के बाण अपने बके अनियारे नैनों से रूहों के दिल में छेद कर देते हैं। बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल, बल बल तिरछे वचन के जिन किया मेरा तिरछा हाल। और धामधनी के नैनों से जो बाण लगे अब मैं भी तिरछी हो गई, अब मुझसे सीधा चला ही नहीं जाता। सीधा चलने का तात्पर्य है कि अब इस दुनिया की चाल में नहीं चलती, मैं तो इससे बिल्कुल टेढ़ी हो गई, यानी कि धामधनी के प्रेम में उस रंगरेज ने मुझको रंग दिया। बल बल तिरछे वचन के, और जो धामधनी के ये सुंदर वचन है, इल्म का सागर है, उसने तो मेरा हाल ही इस संसार से अलग कर दिया, यानी मैं इससे तिरछी चाल चलती, जिन किया मेरा तिरछा, और अब मेरे दिल ही तिरछा हो गया। तिरछा यानी अब माया का कोई चाल इसमें नहीं, सिर्फ धामधनी के स्वरूप की चाल है, और उसका हाल यानी रहनी अब तो धाम की हो जाती। बल बल छबीली छब पर दंत तंबोल मुख लाल,
बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल। तो ऐसी छवि पर, छबीली छब पर, और जो दंत हैं जिनके अंदर मानो तंबोल का बीड़ा चबाया हुआ हो तो मुख लाल हो जाता है। बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल। और ऐसे हर घड़ी हर पल इन आठों प्रहर 64 घड़ी ऐसे रंग पर मैं कुर्बान जाऊं। बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस ले। अब आत्मा अपने हर अंग से, धामधनी के हर अंग से इश्क का सागर जो अमृत का रस है उसका पान कर रही है। कई विध के सुख देते हैं पल पल में करहे। जो नूर के रंग हैं और नूर के रस हैं वो हर घड़ी एक से बढ़कर एक उसका रसपान आत्मा अपने दिल में करती है। बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल नक्सिक सब अंगों, बल बल जाऊं पल पल। और धामधनी के चरणों पे मैं बलिहारी जाती हूँ। उनके हस्त कमल जो मेरे गालों पर पड़ते हैं तो मैं अद्भुत प्रेम के रंग में डूब जाती हूँ, प्रेम के रस में डूब जाती हूँ। बल बल नक्सिक सब अंग, और धामधनी के नक से शिख तक के हर अंग पर मैं बलिहारी जाती हूँ। बल बल जाऊं पल पल, हर घड़ी हर पल ऐसे सुंदर स्वरूप पर मैं कुर्बान बलिहारी जाती हूँ। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, महामत बल बल सबो अंगों, फेर फेर बार में। और धामधनी के इश्क में पर मैं बलिहारी जाती हूँ। और उनकी सुंदर चितवन पर तो मैं ऐसी फिदा होती हूं कि मेरा दिल अब तिरछा हो जाता है। श्री महामती जी कहती है कि धामधनी के हर अंगों पर मैं कुर्बान होती हूँ। बल बल महामत बल बल सबों अंगों, फेर फेर वारने ले। और बार बार हर अंगों से मैं आकंठ प्रेम में डूब जाती हूँ। तो सुंदर सा आज यहीं पे विराम। बल बल पिया जी के प्रेम, बल बल चितवन हेत, महामत बल बल सबो अंगो, फेर फेर वारने ले। ये सुंदर साधक श्रृंगार का सागर हम सब अपने दिल में धारण करें। सुंदर सा बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री